सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली आज 8 सितंबर और आज सुबह 11 बजे से पोस्ट कार्ड डीबीजीडी यांत्रिक 1 2024 के लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीट ए टू जेड स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए, आपके पास भरपूर समय है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा, चाहे आप खुद करिए या फिर साइबर कैफे पे कराइए। तो वीडियो आप देखे रहोगे, स्टेप वाइज आपको सारी चीजें पता रहेंगी। तो आप अगर गलती से अगर साइबर कैफे वाला भी गलती कर रहा है तो आप वहां पे टोक सकते हो, ये नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये भरना है, ठीक है। वरना किसी भी स्टेप पे अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आ जाइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, जो बेहद महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, वो दे देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो महापीडीएफ 3.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। महापीडीएफ 3.0 आ रहा है 28 सितंबर को, सभी लोग इंतजार करेंगे। इसके अलावा कोई आलतू फालतू पीडीएफ वगैरह आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये एक पीडीएफ और आपके एग्जाम की प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है वो है योद्धा बैच, जो आपका जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, वो सिर्फ 10 सितंबर तक आपको पता है कि ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। 10 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इस प्राइस पे नहीं होगा, 300 और 400 पे नहीं होगा, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। डीवी के लिए 500 और जीडी के लिए 600। फिलहाल में 10 सितंबर तक अभी डीवी का कितने में हो रहा है रजिस्ट्रेशन, 300, और जीडी का हो रहा है 400 में। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो समय पे कर लीजिए। इसमें कोर्सेज के डिटेल्स देख लो, 400 प्लस आवर्स की प्रैक्टिस क्लासेज है, डेली क्लासेस की पीडीएफ और वीकली टेस्ट होंगी, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में आपको क्लासेस मिलेंगी और सिलेक्शन की गारंटी है। भाई साहब अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिया हमारे साथ में रह के, सिलेक्शन की गारंटी है, स्टेज 1 क्वालिफाई करवा दूंगा। अभी बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9795111812। और इसके अलावा ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, 28 सितंबर महापीडीएफ 3.0 सिर्फ एक पीडीएफ सबकी लंका लगा देगा। चलो आज आप शुरुआत करते हैं फॉर्म भरना। हाँ जी, तो आप बिल्कुल स्टेप वाइज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट दिख रही है सबसे ऊपर देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in, यही आपको अपने गूगल क्रोम में क्या करना है, चाहे आप लैपटॉप पे करो या फिर फोन में, ये आपको लिखना है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in। उसके बाद जो वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आएगी उस पर आपको क्लिक करके आना है। आप कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, ज्वाइन आईसीजीएस ऑफिसर और ज्वाइन आईसीजीएस इनरोल्ड पर्सोनिल, ठीक है, सीजीईपीटी। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, दूसरे वाले पे, ग्रीन वाले पे, ठीक है, पर्सोनिल वाले पे। नीचे आ जाओ, अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन सारे दिख जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ देखो, ये सारी जो है यहाँ पे देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीजीईपीटी 1 2024 बैच इज ओपन, ठीक है। देखो 11 बजे से ही आपका आज सुबह 11 बजे से ये खुल चुका है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको 2023 बैच में तो जाना नहीं है क्योंकि इसका अभी फाइनल मेरिट आने वाला है। आपको किस में फॉर्म भरना है, 1 2024 बैच, जो पहला वाला ग्रीन वाला दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये वाला मैं थोड़ा ये वाला हटा देता हूँ। हाँ, अब बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हुए और देखते हुए चलते हैं। अभी देखो इसमें आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अभी क्या है कि आपको अगर आप नए कैंडिडेट हो, ठीक है, लगभग सभी को जो है क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो आपको नया रजिस्ट्रेशन ही करो, ठीक है। आपको क्या करना है, डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट अकाउंट। नए वाले ध्यान से सुनो, ठीक है, पहले नए वाले कैंडिडेट ध्यान से सुन लो, क्रिएट एन अकाउंट करना है आपको। क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, अब फिर यहाँ पे कंफर्म करना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेना और मेल वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया जाएगा आपसे, वो आपको देना है। चलिए फटाफट मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप भी कैसे करना है सारी चीजें। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी और जेंडर, ये सब मैं आपको सैंपल भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें डाल दी है, इनमें ईमेल आईडी डाल दी है, ईमेल आईडी कंफर्म कर दी है, मोबाइल नंबर डाल दिया। अभी क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करोगे, एक नया ओटीपी, ठीक है, देखो कह रहा है कि आप अपना एक बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लो, सही है तो उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओके कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, और देखिए ये कह रहा है कि ओटीपी सक्सेसफुली भेज दिया गया है, आप इंटर करिए, ठीक है। जैसे ही ओटीपी आता है, देखो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तुरंत आपको इंटर करना है। मैं इंटर करता हूँ, हाँ जी। तो उसके बाद देखो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी डालना है और यहाँ पे ईमेल ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला। आपको क्या करना है, यूट्यूब कर दीजिएगा, चाहे जो भी आप कर लीजिएगा, यूट्यूब करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, लिख रहा है यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल एसएमएस फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, सिस्टम जनरेटेड हमको जो है पासवर्ड मिला है, मेल आईडी आपको अपना याद है, जो मेल आईडी आपने दिया था, जिस पर ओटीपी आया था, और यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड डालना है। फिर आपको पासवर्ड रीसेट एक बार करने को देगा, उसके बाद लॉगिन होगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम इंटर करके अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं। देखिए पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा इंटर करना है।
तो पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, कैप्चा एंटर करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड वाला आपको जो है ये देखो आपको स्क्रीन मिल गया। ठीक है, आपको अपना यहाँ पे नया पासवर्ड डालना है और यहाँ पे एक बार कंफर्म करना है, और यू वो पासवर्ड आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा वो पासवर्ड आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो क्या है, रीसेट हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट करिए। चलिए जी, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट हो गया। अब आपको देखो यहाँ पे ये सारी चीजें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी है, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द फॉर्म, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, देखो ये प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रोसेस करेगा और फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिए कि फॉर्म हमारे सामने बिल्कुल खुल के आ चुका है। देखिए आपका नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें आपकी दी हुई है, मेल आईडी, ठीक है, नेशनलिटी जो भी आपने भरा हुआ था रजिस्ट्रेशन में, वो सारी चीजें दी गई हैं। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल भी दे सकते हो। जैसे कभी आपका ईमेल आईडी आप भूल गए या फिर मोबाइल नंबर खो गया, तो बाद में आप उस अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगा के अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। मार्शल स्टेटस ये हमेशा अनमैरिड रखना, मैरिड कर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद आपको आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको छोड़ दो क्योंकि आईडी के तौर पे हम आधार ही लगाएंगे। तो आधार कार्ड, और यहाँ पे आईडी नंबर आपको एंटर करने के लिए दे रहा है, तो आप अपना आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप इंटर करोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ। देखो एक बार यहाँ पे कंफर्म करने के लिए दिया गया है, यानी सेम आईडी आपको यहाँ पे एक बार और कंफर्म करनी है। ठीक है, चलिए सेम आईडी नंबर। हाँ जी, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने हैं। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके चेहरे या नेक वगैरह पे कोई ऐसा, या हाथ वगैरह पे कोई ऐसा मार्क जिससे आपको पहचाना जा सके। जैसे मान लो कोई तिल वगैरह हो या फिर कोई कट वगैरह लगा हो, कभी का वो दाग बन गया हो। ठीक है, मैं 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोटे छोटे देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, तो मैंने आपको 2 ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के एग्जाम्पल देके दिखा दिए। जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देखो, अगर मैं जनरल से फॉर्म भरता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही मैं अगर यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास कर देता हूँ, तो ध्यान से देख लो, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सारी चीजें आपको दी गई है। ठीक है, कोई अदर फॉर्मेट आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और 31 अगस्त 2024 उसको छोड़ दो, ये वाली ऑप्शन डी वाला आप छोड़ दो, इसके बारे में टेंशन ना लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आप अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जो भी आप सिलेक्ट करते हो, उसमें यहाँ पे आपको डेट इंटर करना है, जिस डेट में वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है, उस पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है, यहाँ पे सीधे आप कर देना वैलिडिटी नॉट मेंशन्ड। सीधी सीधी ये चीज आपको सिलेक्ट करना है, वैलिडिटी नॉट मेंशन्ड कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको मैं फिलहाल आपको अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ तो गए होंगे ना कि जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं उनको क्या इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। डेट ऑफ बर्थ आपको, अगर देखो ध्यान से सुन लो, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ मांगा हुआ है वो करते हो तो एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिनको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, उम्र ज्यादा है जिनकी, अगर आप अपना जब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप ऑन कर लेना, यस कर लेना कि हाँ एज रिलैक्सेशन मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद अगर आप जो है एससी कैटेगरी से वो करते हो, फॉर्म भरते हो, तो इसको भी ऑन करना पड़ेगा, इसको भी ऑन कर लेना कि हाँ मैं फीस में छूट देख रहा हूँ। ठीक है, चलो एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इंटर करके दिखाता हूँ। चलिए जी, एक डेट ऑफ बर्थ मैंने इंटर कर दिया एग्जांपल के तौर पे। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ के तौर पे आपको 10वीं का मार्कशीट लगाना है। क्या लगाना है, 10वीं का मार्कशीट। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए दिया गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आईडी प्रूफ में आधार अपलोड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको करना क्या है कि आधार के आगे और पीछे दोनों पार्ट आपको आपस में मर्ज करके फोटो को तब जाके अपलोड करना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फ्रंट वाला अपलोड करके दिखाया है। ठीक है, आपको आगे और पीछे दोनों का पार्ट क्या है, मर्ज करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अपलोड डेट ऑफ प्रूफ देखो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट। चलो मैं एक वो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो जब आप ये पूरा एक बार फॉर्म रिव्यू कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे, नेक्स्ट पेज हमारा खुल के आ जाएगा। चलिए सेव कर देते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप किस चीज के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, डीबीजीडी या फिर यांत्रिक, जिसके लिए भी आप भरना चाहते हो एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि ना आप सारा एक साथ नहीं भर सकते। ठीक है, तीनों का नहीं भर सकते, कोई एक ही में अप्लाई कर पाओगे।
जैसे मान लो कि अगर मैं डीबी का कैंडिडेट, जीडी का कैंडिडेट हूँ, जीडी, और डीबी का कैंडिडेट हूँ तो डीबी, ठीक है। चलिए डीबी का फॉर्म मैं आपको भर के दिखाता हूँ। डीबी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डीबी वाला अगर कैंडिडेट है तो उसके बाद देखो पोस्ट आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आप 10वीं में पास हो? यस बिल्कुल पास है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई डाल दो या फिर यूपी बोर्ड डाल दो। मैं यूपी बोर्ड डाल के देखता हूँ। देखिए यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड रहा हो, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो, जहां से भी आप हो, या फिर राजस्थान बोर्ड हो, जहां से भी आप हो वो बोर्ड आप डालना है, आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड। उसके बाद 10वीं का आपको सर्टिफिकेट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। चलिए मैं आपको सर्टिफिकेट नंबर एक एग्जांपल के तौर पे इंटर करके दिखाता हूं, आपको अपना इंटर करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट के हिसाब से। क्या ग्रेडिंग सिस्टम है? नहीं भाई साहब, परसेंटेज वाला सिस्टम है। आपको उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है ऊपर लिखा होता है, तो ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका होगा वो आप डाल लीजिएगा। जैसे अगर मेरा 2020 है, जो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ 2020, क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है? नो कर दीजिएगा। अगर आपने जो है अंक सुधार वगैरह के लिए दिया था तो यस से अगर करते हैं तो वो आपको स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, दूसरा वाला मार्कशीट भी अपलोड करो, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर, कितने सब्जेक्ट हैं भाई साहब, आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट रहे हो तो ध्यान से आपको अपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे अगर 6 सब्जेक्ट है तो मैं 6 सब्जेक्ट इंटर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज उस सभी का जो है मार्क्स लिखना है। जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट ऐड करिए, जैसे पहला सब्जेक्ट हमने ऐड किया हिंदी, आप अपना देख लेना जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको इंटर करना है। कितने मार्क्स पाए हुए हैं ये इंटर करने हैं, कितने में से, ठीक है। तो मैक्सिमम, जैसे मान लो मैक्सिमम आप मार्क्स 100 का है तो ये सारे डिटेल आपको इंटर कर लेना है। मैं इंटर कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। चलिए जी, सारे सब्जेक्ट के अपने मार्क्स इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। ऊपर देख लीजिए कोई चीज छूटी तो नहीं है। अगर आपकी कोई चीज छूटी होती है, चलिए कुछ नहीं छूटा है, नेक्स्ट कर देना है, आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे देखो आपके 10th के क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुके हैं। अब आपको क्या इंटर करना है, देखो अपना जो है परमानेंट एड्रेस आपको इंटर करना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ये चेक बॉक्स क्लिक कर देना है कि हाँ भाई मेरा दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप अपना इंटर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इंटर कर देता हूँ। चलिए जी, एड्रेस आप अपना इंटर कर लेना, देख लेना जो भी आपको अपना एड्रेस डालना हो, ठीक है। और डोमिसाइल आप किसी स्टेट का हो ये बता देना कि मैं उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हूँ, ठीक है। जहां का भी, जिस भी स्टेट का आप डोमिसाइल हो वो आपको बता देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो ना तो यहाँ पे अपने हाउस नंबर के साथ में ऐसे कॉमा लगा के अपना सारा विलेज वगैरह का पता सारा लिखोगे आप, ठीक है। विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, इसी में लिख लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया, अगर आपको अपना हाउस नंबर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। हाउस नंबर इसको ऐसे आप हटा भी सकते हैं। बस आपको अपना विलेज का नाम, जैसे एक एग्जांपल दिया विलेज नेम हरपुर, पोस्ट फरदा मैंने दिया है, ठीक है। लैंडमार्क दे दिया, कोई भी लैंडमार्क अपने अगल बगल का दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो। उसके बाद सेम एज आपने कर दिया था, इसको चेक बॉक्स को कि मेरा परमानेंट एड्रेस जो है, जो करंट एड्रेस है वो सेम है एज परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको क्या करना है, वो सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे ये सारे डिटेल सेव हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। देखिए लिख रहा है कम्युनिकेशन डिटेल आपके जो है सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवी के से कभी आप डिस्चार्ज हुए हो? नो भाई नहीं हुए हैं, ठीक है, नो करिए इसको, ठीक है, नो। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू एनी वारंट समन्स, क्या आपके क्रिमिनल एक्ट कोई आपने किया है, कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर कोई समन वगैरह जारी किया गया फोर्स में? नो भाई कुछ नहीं है ऐसा। आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, नहीं ऑफेंस कोई नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि हैज एनी वारंट और समन, नो भाई साहब कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। हैज ए वारंट फॉर यू अरेस्टेड विन, नो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कन्विक्टेड कोर्ट ऑफ इंडिया, हैव यू एट एनी टाइम प्रेजेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस आप किए गए? नहीं भाई साहब कोई जेल वगैरह नहीं हुआ है। हैव यू अप्लाइड इन हायर कोर्ट फॉर एक्वेटिक अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, हैव यू बीन डिबेयर्ड बाय आईसीजी आर्मी गवर्नमेंट ऑफ एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भगा दिया गया हो। चलो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, सारा नो कर दिए। उसके बाद एडिशनल डिटेल आपके सेव हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये आपका फाइनल स्टेज है, इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या अपलोड करने हैं ध्यान से देख लेना। हाँ जी, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट थंब, लेफ्ट अंगूठे का, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अपलोड करके दिखाता हूँ।
हाँ जी, तो जैसे ही आप फोटो अपलोड करोगे, ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इमेज करेक्ट है, कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन स्किप कर देना, अगर इमेज सही है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्किप कर दीजिए। और ये आपका देखो फोटो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जैसा आप बनाए रहोगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। चलिए सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन। चलिए थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेते हैं फटाफट। कौन सा थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, ठीक है, यानी जो है आपको बाएं अंगूठे का जो है थंब इंप्रेशन देना है। तो चलिए जो हमारा थंब इंप्रेशन भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं फोटो, फिर उसके बाद आपको अपना ये स्कैन सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। अच्छा एक चीज और देखना है, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है पासपोर्ट डैश फोटोग्राफ। आपको अपनी फाइल का नेम ऐसे ही करना है, नेमिंग ऐसे ही करना है, तभी ये फाइल अपलोड होगी। देखिए जैसे पासपोर्ट डैश फोटोग्राफ, फिर सिग्नेचर का जैसे नेमिंग किया गया है, फिर थंबनेल डैश इंप्रेशन, ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने फाइल को नेम करना है, फोटो वाले, सिग्नेचर वाले और थंब वाले, तभी अपलोड होगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है अपलोड करने के बाद। फिर जैसे सेव करोगे, फोटो और सिग्नेचर आपका सेव हो चुका है। उसके बाद देखिए फिर आगे आपको पूछेगा सिटी, यहाँ पे प्रेफरेंस पूछ रहा है आपको कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या है, इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट लोकेशन। आइए देखते हैं, यस कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपको पहला प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए पहला प्रेफरेंस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सिटी कौन सी, जैसे मान लीजिए गोरखपुर। फिर दूसरा प्रेफरेंस मान लीजिए मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश में ही आ जाओ, उत्तर प्रदेश में, फिर सिटी कौन सी, कानपुर। फिर तीसरा प्रेफरेंस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेम उत्तर प्रदेश में। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, आप जहां के रहने वाले हो, जहां आपकी नजदीक जो है सिटी जो पड़ेगी आपके स्टेट की, वो आप देख लेना, जैसे कि लखनऊ। फिर उसके बाद चौथा प्रेफरेंस में अगर देना चाहो तो नीचे आ जाओ, उत्तर प्रदेश में अगला प्रेफरेंस में दे सकता हूँ बरेली। फिर नीचे आ जाओ, अगला प्रेफरेंस में उत्तर प्रदेश का अगला स्टेट में दे सकता हूँ, कौन सा, प्रयागराज कर लीजिए, बनारस कर लीजिए, या जो भी कर लीजिए, मैं प्रयागराज कर लेता हूँ। ऐसे ही अपने प्रेफरेंसेस आपको चूज करने हैं। इसको यस कर लीजिएगा कि हाँ 30 किलोमीटर के अंदर है, अगर होगा तो ठीक है, 30 किलोमीटर के आपके घर से 30 किलोमीटर के अंदर आप कोई सिटी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, ऑप्शन आप यस कर लीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। उसके बाद देखो ये आपका स्टेज 1 का प्रेफरेंस सेव हो चुका है। उसके बाद आपका स्टेज 2 का प्रेफरेंस पूछ रहा है, सिटी आप सिलेक्ट, वहां पे जोन आपका दिया गया है, ठीक है, उस जोन का सिटी आप सिलेक्ट कर लो। जैसे आपका नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में नोएडा पहला प्रेफरेंस हो गया। फिर अगला जोन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लेते हो तो देखियो इसमें सिटी आप ले सकते हो कोलकाता। फिर अगला प्रेफरेंस अगर आप ईस्ट जोन में लेते हो तो उसमें ले सकते हो चेन्नई, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम, जो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। या फिर आप नॉर्थ वेस्ट जोन में लेते हो तो देख लेना, उसके बाद आप ले सकते हो गांधीनगर गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अगला लेते हो, जैसे मान लो कि अब मैं वेस्ट जोन में लेता हूं तो वेस्ट जोन में इनमें से कोई मैं गोवा कोची मैंगलोर, तो मैं कोची कर लेता हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। सेकेंड स्टेज के जो भी सिटी प्रेफरेंसेज होंगे, ठीक है, जो आपको नजदीक लगे या फिर इजी लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे, इतने डिटेल सेव करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार खुल के आपके सामने आ जाएगा। एक बार प्रीव्यू कर लेना कि सारी चीजें मैंने सही सही भरी या नहीं भरी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एक बार प्रीव्यू कर लेना है कि सारी चीजें सही सही भरी गई है कि नहीं भरी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिटी अपना डालना है, जिस सिटी से आप ये फॉर्म भर रहे हो, डिक्लेरेशन है, वो सिटी डाल लेना। जैसे मान लो कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली से अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है, डेट आपका मेंशन है ही। उसके बाद ये सारे बॉक्सेज आपको ट्रिक कर लेने हैं, ठीक है। चलो सारे के सारे बॉक्सेज आपको ट्रिक करने हैं। उसके बाद एक बार ये देख लेना, चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू में हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू, आप एक बार देख लेना प्रिंट प्रीव्यू इसका, ठीक है। तो यस कर लेना कि हाँ मैंने देख लिया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना, और उसके बाद यस हमने जो है प्रिंट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म को देख लिया है। डू यू वांट टू एडिट, क्या आप एडिट करना चाहते हो, नो नो भाई साहब कोई एडिट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट, इसको कर दीजिए यस। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली यस सबमिट करना है और सेव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, उसके बाद ये बॉक्सेज आपको ट्रिक करने आई हियर बाई वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन देना है फिर से यस, उसके बाद इसको यस, इसके बाद
डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट? यस यस ओके। चलिए, डू यू वांट टू सबमिट? यस सबमिट करना है भाई साहब, और कंफर्म डिटेल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का। ठीक है, जो आपको पेमेंट करना है, आपको 22 सितंबर से पहले पहले आपको पेमेंट करना है ये चीज। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, और देखिए ऐसा कुछ आपको मेथड सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आप गेटवे चूज करना चाहते हो? पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2। पेमेंट गेटवे 1 में क्या क्या है? पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, और पेमेंट गेटवे 2 में इसमें यूपीआई भी है। ठीक है, नेट बैंकिंग के अलावा यूपीआई भी है, तो अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो कार्ड के अलावा, तो पेमेंट गेटवे 2 चूज करिएगा। ठीक है, चलिए पेमेंट गेटवे 2 हमने चूज कर लिया, और यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप कोई सा भी आप पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। पे विथ, कैसे आपको पेमेंट करना है भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई करना चाहते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, फिर जो है एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो अगर हमें यूपीआई करना है तो यूपीआई सिलेक्ट कर लिया हमने। क्या करना है? फोन पे, गूगल पे, जो भी करना है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप फोन पे कर रहे हो तो अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी डालोगे और कंफर्म करोगे, कंफर्म पेमेंट करोगे, अपना फोन पे नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट का, वहां पे कंफर्म कर दोगे अपना वो डाल के, ये आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ये पेज आपको रिडायरेक्ट कर देगा फॉर्म पे, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैसेज लिख के आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ए टू जेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ, इस पेड बैच में आपको समय से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, योद्धा बैच में। ठीक है, 10 तारीख तक आपको डेट है, और 28 सितंबर को पीडीएफ महा पीडीएफ 3.0 आ रहा है, इंतजार करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।